आम आदमी पार्टी के ज्यादातर लीडरान जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और अब राज्यसभा एमपी संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड हुई। एक्साइज पॉलिसी केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ईडी की इस रेड के बाद दिल्ली समेत पूरे मुल्क का सियासी पारा हाई है। अपोजिशन एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगा रही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है और कहा कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे, ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाएंगी। तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। तो वहीं बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी केस का सरगना बताते हुए कहा कि केजरीवाल की निगरानी में करप्शन को अंजाम दिया गया है। जिसको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट शराब घोटाले के किंगपिन पापी आपके अरविंद केजरीवाल देते थे, वो तो 7.5 महीने से जेल में है। कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार की 7.5 अरविंद केजरीवाल पर भी असर कर रही है। दरअसल ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ईडी ने उनके घर पर रेड मारी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें मुलजिम नहीं बनाया गया है। इस साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है, जिस पर ईडी ने जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया है। इनमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया है, सिर्फ 1 जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। जिसके बाद ईडी ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। ईडी की कार्रवाई पर ऑपोजिशन के कई लीडरान ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है और इसे सियासी साजिश बताया है। संजय राउत, प्रमोद तिवारी और मनोज झा ने कहा कि यह हुकूमत की बौखलाहट है। संजय सिंह जो सांसद है, जो एक निर्भय पत्रकार भी रहे हैं, जो खुलकर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, और इस सवाल पूछने का जो गुस्सा था उसकी वजह से उनको पार्लियामेंट से भी निकाल दिया। अब उनके घर पर रेड्स हो रही है। क्या चल रहा है? हमारे ऊपर रेड्स होते हैं, महाराष्ट्र में ये रेड्स होते हैं, पश्चिम बंगाल में रेड्स होते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में रेड्स होते हैं। हाँ, गुजरात में क्यों नहीं होते? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होते? और जो जगह है उनकी सरकारें बनी है, आसाम, क्यों नहीं होती आसाम में? ये एक अजीब हो गया इस सरकार में कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह कर रहे हैं। संजय सिंह के यहाँ क्या निकला बताइए आप? पत्रकारों के यहाँ क्या निकला? आप उनको बेइज्जत करके लाते हैं, अपराधियों की तरह लाते हैं और उसके बाद उनको घर जाने देते हैं शाम को। आपने क्यों नहीं समन भेज के उनको बुला लिया था? अगर आपके पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, अदालत से आप जारी कराते समन, उन साक्ष्यों को सामने रखते, तो ये तो गलत हो रहा है। दुख जरूर होता, आश्चर्य नहीं हुआ। अब ये सिलसिला चलेगा चुनाव तक। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी की टीम ने आज घोषणा कर दी, आज ही नहीं कई हफ्तों से, कि आधिकारिक घोषणा हो गई है चुनाव की 2024 की। तो ये एक पूरा परिदृश्य है। प्रणाम महामानव जी को और उनके सहयोगियों को। अब आप यही करेंगे। लेकिन एक बात बता देते हैं, हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है। लेकिन इन संस्थाओं के जो चरित्र को आपने खराब किया है ना, कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे, सनद रहे। ईडी की तरह सीबीआई के मुकदमों के आंकड़े देखें तो यूपीए के 10 सालों में 72 सियासतदान सीबीआई के स्कैनर में आए और उनमें से 43 लीडर ऑपोजिशन के थे,
यानी तकरीबन 60%। साल 2014 से लेकर 2022 तक एनडीए की हुकूमत में 124 लीडरान सीबीआई के शिकंजे में आए और इनमें से 118 लीडरान ऑपोजिशन पार्टी के थे, यानी 95% ऑपोजिशन के ही लीडर हैं। बीते कुछ महीनों से बार बार ये बात ऑपोजिशन और एक तबका दोहरा रहा है कि मरकजी एजेंसियों को मोदी हुकूमत ऑपोजिशन को काबू करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हालांकि जब मुल्क में यूपीए की हुकूमत थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में तबसरा किया था कि सीबीआई सरकार का तोता है। मरकज में बैठी हुकूमत अपने मातहत काम करने वाली एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी मुखालफिन के खिलाफ कर रही है। ये इल्जाम नया नहीं है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।